चाहूंगा सलमान निजामी साहब, जिस तरह से बीजेपी को बार बार मदरसों में दहशत की फैक्ट्रियां, दहशतगर्द नजर आते हैं, कांग्रेस को नजर क्यों नहीं आते हैं? कांग्रेस की आखिर निगाहें कहां चली जाती हैं? क्यों मदरसों में ताक झांक नहीं करती है? देखिए सबसे बड़ी शर्म की बात यह है कि अभी भाजपा के प्रवक्ता जो है हिंदुस्तान के मुसलमानों को, हिंदुस्तान के शिया और सुन्नियों को पाकिस्तान के शिया और सुन्नियों के साथ कंपेयर कर रहे हैं। बहुत अफसोस की बात है, ये पाकिस्तान के प्रवक्ता बैठ के यहां बोल रहे हैं कि शियाओं के साथ ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। इनको मैं बोलूं कि वहां जो हो रहा है वो उनका लेना देना है। हमारे हिंदुस्तान में शिया और सुन्नी एक हैं। कोई भी ऐसा हादसा आपको नहीं मिलेगा जो आपस में कोई रंजिश या किसी का कत्ल हो रहा हो। यही हमारे देश की खूबसूरती है और पाकिस्तान के साथ हमारे मुसलमानों को ना जोड़ा जाए। दूसरी बात, अगर आप कहते हैं कि दहशतगर्द जो है मदरसाओं से जो है बन रहे हैं, आप मुझे बताइए, बिहार का शाहिद खान है, उसने आईएएस क्वालिफाई किया, वो भी तो मदरसा से आया है। आप मुझे बताइए, पंकज कुमार जो है, जो जम्मू में आईएसआई के साथ पकड़ा गया, क्या वो किसी मदरसा के साथ था? ये जो भाजपा है, ये हमेशा चुनाव में कोई ना कोई मजहब का रंग देना चाहती है। अब बिहार में चुनाव हुए तो मदरसा बीच में आया, फिर उससे पहले जो है दिल्ली में चुनाव था तो सीए एनआरसी। आज क्या हुआ सीए एनआरसी का? आज क्यों बोलती बंद है? आज क्यों आपको अपने फैसले वापस लेने पड़े? आज क्यों नहीं आप एनआरसी इंप्लीमेंट करें पूरे देश में? तो यही इनका प्रोपोगेंडा है, किस तरीके से चुनाव आए और किस तरीके से मुसलमानों को बलि का बकरा बनाया जाए और पोलराइज किया जाए इलेक्शन को। सुन लीजिए, चाइना ने मदरसों को क्यों बैन किया? अमेरिका ने मदरसों को क्यों बैन किया? फ्रांस ने मदरसों को क्यों बैन किया? यूके ने मदरसों को क्यों बैन किया? जापान ने मदरसों को क्यों बैन किया? सिंगापुर ने मदरसों को क्यों बैन किया? क्यों किया? अगर सब कुछ शांत चल रहा था। और जहां तक 58 मुस्लिम कंट्री है, उसमें से मात्र 8 देश ऐसे हैं मुस्लिम के जो शांत है। 58 देशों में से 50 देश ऐसे हैं जहां अशांत है। अब वो जो 50 मुस्लिम कंट्री अशांत है, जहां मार काट मची हुई है, जहां सिया सुन्नी आपस में एक दूसरे के खून के प्यासे हैं, उसका मूल कारण मदरसा और कुछ नहीं है। नहीं, अश्विनी उपाध्याय जी, मेरे ख्याल से आप भूल रहे हैं कि यहां पर मिसाइल मैन जो हमारे साबिक सदर जमहूरिया एपीजे अब्दुल कलाम साहब हैं, वो भी मदरसे के पढ़े हुए थे, और उन जैसे बहुत से ऐसे शख्सियतें हैं जिन्होंने अपनी तालीम की शुरुआत मदरसों से ही की। तो ऐसा नहीं है, मदरसों के बारे में कुछ गलतफहमियां नहीं होती। मैं सलमान निजामी आपके पास आना चाहूंगा। सलमान निजामी साहब, फिर मेरा वही सवाल कि आखिर कांग्रेस के लीडरों को ये चीजें नजर क्यों नहीं आती हैं? बीजेपी की जब सरकार होती है तो मदरसे बंद करने की नौबत आखिर क्यों आती है, या मदरसों पर इस तरह के सवाल क्यों उठते हैं? सलमान निजामी साहब। नहीं, बीजेपी ने मॉडर्नाइज किया। देखिए, जब चुनाव खत्म हो जाएगा और जब विदेश में जाएंगे, जब प्रधानमंत्री विदेश में जाएंगे चादर चढ़ाने के लिए, इनको मदरसों में ही जाना पड़ता है, मस्जिदों में ही जाना पड़ता है, क्योंकि वहां से उनको उन्हीं मुसलमान मुल्कों को जो आज गाली दे रहे हैं इलेक्शन की वजह से, उन्हीं मुसलमान मुल्कों से ये एड लेते हैं, चंदा लेते हैं वहां से। चाइना की बात कर रहे हैं, चाइना से तो आपने 9,000 करोड़ परसों चंदा लिया। आप क्या चाइना को मुकाबला करेंगे? आप जैसे बेगैरत लोग तो हमने देखे नहीं इस हिस्ट्री में। भाजपा के नेताओं को पहले बोलो कि हमारे सैनिक शहीद किए चाइना ने और उनसे चंदा लिया 9,000 करोड़। मैं आपसे पूछ रहा हूं। और दूसरी बात जो है, हिंदुस्तान के मदरसे जो हैं उसमें से मुझे बताइए कितने आतंकवादी निकाले? कश्मीर में भी आतंकवादी नहीं निकलते मदरसों में से। मदरसों में एजुकेशन जो मिल रही है वो दीनी भी मिलती है, साइंस भी पढ़ाया जाता है वहां, और दुनियाई भी और दीनी भी। और दूसरी बात यह है, जो इन्होंने बोला कि मदरसे पूरी दुनिया में बैन किए गए, अमेरिका में तक कोई मदरसा बैन नहीं किया गया। मुझे दिखाइए, अभी चैनल पे दिखाइए मैं इनको चैलेंज करता हूं, दिखाइए मुझे कौन सा मदरसा बैन हुआ। इनको मालूम नहीं है, कोई नॉलेज नहीं है, ऐसे बोलते रहते हैं टीवी पे। 50 मुस्लिम कंट्रीज में आतंकवाद चरम पे है। अरे साध्वी प्रज्ञा ठाकुर किस मदरसे से निकली? नहीं है। साध्वी प्रज्ञा किस मदरसे से है, मुझे बताइए। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, इराक में आपके जितने भी भाजपा के बलात्कारी है, कितने मदरसों से निकले वो? शांति क्यों? अफगानिस्तान में बलात्कार आप लोग करते हैं, आतंकवाद आप लोग फैलाते हैं और बोलते हैं मदरसा बैन करेंगे। आप बताओ, मदरसा से आईएएस निकले, एपीजे अब्दुल कलाम